चलो भैया, बड़ा ही ढांसू क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। मतलब देखते हैं, फंसते हैं तो ठीक है, नहीं फंसेंगे तो भी निकल जाएंगे। पूछ रहा वॉट फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे हैं, स्टिल कंटिन्यू है। चल देखते हैं। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2ap, 2ap दिया है। चलिए भैया, AP1 आपका है 63, 65, 67 डैश 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 डैश। फिर AP2 जो है, गुस्से में कर रहा हूँ, 3 है, 10 है, 17 है डैश डैश डैश। ठीक है, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ। चलो देखो चुपचाप। 63, 65, 67 पहला AP, 63, 10, 17 दूसरा AP है। पूछ रहा है n की किस वैल्यू के लिए इनका जो nth टर्म होगा ना वो इक्वल होगा। हम लोग दोनों के लिए nth टर्म निकालेंगे। सबसे पहले वाले के लिए a निकालेंगे, a है 63, d निकालेंगे 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। इसके लिए निकालेंगे, A निकालेंगे हो जाएगा 3, D निकालेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इनके किस वैल्यू के लिए क्या होगा, an इक्वल हो जाएगा। चलो दोनों के an निकालते हैं पहले। an इज इक्वल टू, हमें नहीं पता, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर फर्स्ट AP। ठीक है, एंड फॉर सेकेंड AP के लिए निकाल देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू a कितना है फर्स्ट AP के लिए 63, तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, सेकेंड AP के लिए, सेकेंड AP an क्या हो जाएगा, a कितना है यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। चलिए इसे सॉल्व कर लेते थे। an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, और सॉल्व कर लेते थे, माइनस है इधर आ जाएगा 61 प्लस 2n। यहाँ निकाल लेते हैं an इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 4, ये हो जाएगा an। अच्छा, मैंने कहा an ही बराबर है भैया, तो an जो है इसका और इसका इक्वल है, तो जब LHS और LHS इक्वल है तो RHS RHS को इक्वल कर दो, पुटिंग बोथ ऑफ देम इक्वली कर दो, तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, माइनस इधर प्लस इधर, चलो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, 7 माइनस 2 कितना 5, और 61 प्लस 4 कितना 65, 5 से काटो इसे, n बराबर कितना 13, तो जो 13वां टर्म है ना, 13 टर्म दोनों AP का, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख दो विल बी इक्वल फॉर बोथ AP। ठीक है, तो यही है इसका आंसर, देख लीजिए, उड़ा दिए ना। चलो निश्चय बेटा, मैंने कहा दोनों का AP इक्वल है, इसके बराबर इसका है, तो दोनों का मैंने जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, जिससे n निकल आएगा, तो n की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, ओके।